समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस और थाने आपको बताएं भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संविधान, आस्था, सम्मान और श्रद्धा सभी को ठोस पहुंचाई है। और साथ ही आपको बताएं अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता भाजपा को ना दान देगी बल्कि चढ़ावा देगी, ना चंदा देगी और ना ही वोट देगी। उनका कहना था कि जनता अब सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि लोगों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है, इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गबन और चोरी के मामले का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच से और भी कई सच सामने आ सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवान राम के चढ़ावे को लेकर चर्चा चल रही है, उससे आगे और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। उनके मुताबिक जांच निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है बल्कि राजनीतिक दबाव में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है और देखिए जो जांच पुलिस कर रही है वो किसी ना किसी के इशारे पर कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पे कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। तहसील हो, आपके थाने हो या जितने भी विभाग चल रहे हैं वहां बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वसूली हो सकती है, वो लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे, इनके विभाग का भी बहुत बड़ा बजट है। बजट का उपयोग, दुरुपयोग या जो बांट होता है, बंदर बांट, किस रूप में किस तरीके से होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस परिवार को न्याय मिले, इसके साथ साथ कई और घटनाएं, कौशाम्बी का भी एक परिवार आया है, उसके साथ भी घटना घटी है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। थाना पुलिस पूरा बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं हैं या जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जी जो अपनी बात कह रहे थे, ये तो एक जगह, एक मंदिर, एक स्थान और इनकी बड़ी जमीन जो उस मंदिर के और उस स्थान से लगी हुई थी उसके बारे में कह रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी स्टोरियां कर रहे हैं, कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। अब तो कोई गब्बर
सिंह वाला भी ऐड आ गया है कि समाजवादी पार्टी अकेली बची है जो अभी नहीं टूटी है। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा न दिया हो। संविधान को भी दगा दिया है, मर्यादा को भी दगा दिया है, आस्था को भी दगा दिया है, श्रद्धा को भी दगा दिया है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जो आए हैं, कौन सी जगह पर नहीं गए ये सोचिए। हर एक के दरवाजे गए हैं, हर एक से इन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, अपना स्थान मांगा, अपना मंदिर मांगा। लेकिन सुना है कि वहां पर नए नए तरह के माफिया आकर के कब्जा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के जो चढ़ावा को लेकर के चर्चा बनी है वो सच्चाई और बाहर आएगी, सच्चाई जनता जानेगी, तब लोकतंत्र में निर्णय जनता लेगी। और हमें उम्मीद है कि इन्हें भी न्याय मिलेगा जो आज हमारे बीच हमारे आपके सामने आए हैं। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। जांच एजेंसियां कई लोगों से पूछताछ कर रही हैं, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में अब तक कई अहम सुराग मिलने की बात भी सामने आई है, जबकि जांच अभी जारी है। अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बन गई है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर सबकी नजर बनी रहेगी।